बैंकिंग वाला का डे जो दुनिया में हर एक एग्ज़ाम में ये तो क्वेश्चन आता है, बट धीरे धीरे इसका पैटर्न चेंज होते जा रहा है। पूरा न्यू पैटर्न का क्वेश्चन इसमें आता है। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें नया पैटर्न जो एग्जैक्ट पैटर्न क्वेश्चन आपका आता है उसी का ऊपर डिस्कशन किया जाए, जिसका नाम है क्लोज टेस्ट। इसका नाम क्लोज टेस्ट। देखो क्लोज का स्पेलिंग क्या है। क्लोज का स्पेलिंग है जेड। अगर जेड रखा गया इसका मतलब है कि बहुत सारे सिमिलर वर्ड आपको दिया जाएगा, उनमें से एक को चुनना है। इसी को हम बोलते हैं क्लोज टेस्ट, इसीलिए इसका नाम जेड रखा गया एस का जगह पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केदार। वेलकम टू गधा मेथड। आज हम शुरू करने वाले हैं RRB PO स्पेशल, जिसमें क्लोज टेस्ट आने वाला है इसी पैटर्न का। इसमें हर वैरायटी का क्वेश्चन है, जैसे कि इसमें वर्ड रिप्लेसमेंट है, इसमें एरर भी है, इसमें फिलर भी है, इसमें हर तरीके का क्वेश्चन है। मैंने इसको पार्ट पार्ट करके आपका सामने रखा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ये क्लोज टेस्ट को हम बनाएंगे कैसे। ये है इतना बड़ा पैसेज आपको देता है। जैसे जैसे मैंने डिवीजन किया वैसे वैसे अगर आप करते रहिएगा तो आराम से आपको आंसर मिलता रहेगा। पूरा सेट पढ़ना जरूरी नहीं है। चलिए हम शुरू करते हैं पहला पार्ट से। पहला लिखा, in our country legislation to overcome the effect, मतलब होता है रिजल्ट। दो वर्ड होता है, एक होता है अफेक्ट, एक होता है इफेक्ट। ये दो वर्ड होता है। अफेक्ट का मतलब होता है अटैक करना, इफेक्ट का मतलब होता है रिजल्टेंट, और वेरिडिक्स का मतलब होता है डिसीजन। इसी का सेंस में यूज करते हैं। इसका मतलब होता है ये सही नहीं है। हमेशा लेजिस्लेटिव मतलब जो हमारा लोकसभा है या राज्यसभा है, वो लोग कोर्ट का डिसीजन का ऊपर हावी पड़े जब तक कुछ लोगों का डिमांड ना हो। क्योंकि बहुत टाइम में कभी कभी कोर्ट एक डिसीजन दे देता है लोगों का डिमांड का हिसाब से, असेंबली में जिसको हम बोलते हैं लोकसभा राज्यसभा, उसमें वहाँ अगेंस्ट में बिल पास कर दिया जाता है। तो इसी केस हमेशा सही नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन को फोकस करेंगे। देखो क्वेश्चन ए में क्या दिया, वन सच लॉ द सेंटर बिल टू डैश। देखो एक बार जब टू लग गया, ये इम्पॉसिबल है इसका साथ V3 लगाना, प्रिजर्व्ड लिखा गया। दूसरा बात मैं आपको डायरेक्ट फोकस करवा देता हूँ। दूसरा बात है कि देखो यहाँ पे ईज है, ईज का साथ कभी गो नहीं होगा, आइदर गोइंग होगा नहीं तो गॉन होगा। आइदर भी में ING लग जाएगा, नहीं तो भी का डायरेक्ट V3 फॉर्मेट आ जाएगा। ये उसका फॉर्मेट है। इसीलिए इसका क्वेश्चंस क्या पूछा, देखो इसका क्वेश्चंस पूछा पर्टिकुलरली कि कौन सा वर्ड है जो एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे और सेंटेंस सही हो जाएगा। वेरी सिंपल है। ये लिखा कौन सा वर्ड किसको रिप्लेस करेगा और सेंटेंस सही हो जाएगा। मैं करा देता हूँ आपको, डायरेक्ट देखो फोकस करना। सर इसमें जो वर्ड लिखा गया प्रिजर्व्ड, टू का साथ कभी प्रिजर्व नहीं होता, टू का साथ वर्ब का V1 फॉर्म होता है। इसीलिए इसमें वर्ब कौन है, रिजर्वेशन ION है। ये क्या है ना, इसको हम नाउन बोलते हैं, और ये भी नाउन का सेंस में यूज किया गया। बट यहाँ पे एंश्योर जो वर्ब का काम कर रहा है, और टू का साथ हम डायरेक्ट एंश्योर लगा पाएंगे। इसका मतलब एक को चार रिप्लेस कर रहा है। तो एक को कौन रिप्लेस कर रहा है, चार। तो ये इस तरफ चला जाएगा, और प्रिजर्व्ड यहाँ पे ईज है, ऐसे ही प्रिजर्व्ड लग जाएगा क्योंकि V3 होगा तो चलेगा। इसका मतलब है एक को चार का साथ हम रिप्लेस किए। तो आंसर क्या होगा देखते हैं। तो आंसर होगा एक को चार रिप्लेस, इसका मतलब होगा D। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया, देखो मैंने इसको जानबूझ के पार्ट पार्ट कर दिया ताकि देखो इसका नीचे क्वेश्चन भी है और यहाँ आंसर भी है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया क्लोज टेस्ट में, इसी को सेम चीज दिया इसको रिप्लेस करने के लिए। देखो हम क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है द सेंटर एजुकेशनल सिस्टम बिल 2019 जो पास्ट हुआ था लोकसभा, रिप्लेस एन ऑर्डिनेंस, एक नया रूल रिप्लेस किया। यहाँ पे रूल का सेंस में यूज किया गया
ए प्रोमलगेटेड, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है प्रमोट हो सकता है, एक डेवलप का सेंस में यूज होता है, नहीं तो इसका दूसरा नेम होता है वाइड आइडिया का सेंस में भी यूज हो सकता है। तो इसीलिए तो जो लोकसभा का द्वारा जो बिल पास हुआ, एक डेवलप लॉ लेके पास हुआ, उसका बाद लिखा इसका मेन ऑब्जेक्ट जो था, इसका मेन मोटो जो था टू अप्लाई नहीं। जब नया बिल पास आता है, नया रूल आ जाता है दुनिया में, इसका मतलब होता है वो सिस्टम को सुधारना चाहता है। इसमें सुधारने का चीज है रिस्टोर करना, तो उसका मेन ऑब्जेक्ट था दुनिया में इसको रिस्टोर करने का सेंस में। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर देखो 1 से 3 रिप्लेसमेंट होगा, टू रिस्टोर द सिस्टम। जो सिस्टम खराब हो जाता है तो इसको रिस्टोर करवाता है, इसको ध्यान देना। तो इसीलिए आप तुरंत बन जाएगा, थोड़ा सा पीछे पढ़ लेना। इट्स में ही से शुरू किया डायरेक्ट क्वेश्चन। इट्स मेन ऑब्जेक्ट, जो नया नियम निकला उसका मेन मोटो था सिस्टम को रिस्टोर करना, दोबारा बढ़िया लाइन में लेके आना, इसी का सेंस में। इसीलिए जो हमारा आंसर होगा 1 से 3, तो 1 से 3 मतलब ऑप्शन होगा बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। सर क्वेश्चन नंबर 3 आपको फिलर दे दिया, क्या दिया ना, 86 टू जो सीख है, इसका मतलब होता है अटेम्प्ट हो सकता है, जिसको आप बोलते हैं अटेम्प्ट, और क्या हो सकता है ना, कभी कभी इसी का सेंस में भी हम लगाते हैं। 86 टू गेट अराउंड, इट्स ए फ्रेज है। गेट अराउंड का मतलब होता है अलाउ समथिंग, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना, अलाउ समवन और समथिंग, इसको हम बोलते हैं गेट अराउंड। इसका अलावा और एक भी इसका मीनिंग होता है, क्या मीनिंग होता है ना, डील सक्सेसफुली, इसको भी बोलते हैं गेट अराउंड। इसी का सेंस में हम गेट अराउंड यूज करते हैं। लिखा जो 2017 जजमेंट था इलाहाबाद हाई कोर्ट डैश डाउन द ग्रांट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रेगुलेशन। इसका मतलब होता है कि वो खत्म किया, इसका मतलब होता है माइनस किया, खत्म करना, माइनस करना, रिमूव करना, उसी सेंस में हम यूज करते हैं स्ट्राइक डाउन। देखो ऑप्शन में क्या क्या है, पहला वाला देखो लिखा गया स्ट्राइक, बिल्कुल सही है। दूसरा वाला ऑप्शन है ओमिटिंग का साथ डाउन नहीं होता, ये गलत चीज है। एलिमिनेटिंग ऐसे ही एलिमिनेट है, इसका साथ डाउन जरूरी नहीं है। दूसरा बात है यहाँ पे जो लिखा गया काजल, इसका मतलब होता है परसुएड, इसको याद रखिएगा, ये हमेशा क्वेश्चन आता है। काजल का मतलब जो आंखों में लगाते हैं वो नहीं है, उसका मतलब होता है परसुएड करना। कभी कभी इसका मतलब मोटिवेट सेंस में भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मोटिवेशन का सेंस में भी आप लगा सकते हैं। तो ये उसका मीनिंग है। तो जैसे ही हमारा पास डाउन है तो इसीलिए आंसर होगा स्ट्राइक डाउन। इसका मतलब होता है रिमूव करना, हटा देना, क्योंकि जज जो नया रूल आया पुराना सिस्टम को हटाने के लिए नया रूल था, इसी का ऊपर पैराग्राफ था, पहला लाइन में हमको मोटिव पता चल गया था। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया, आराम से धीरे धीरे करना, यही एक सेक्टर है जो आपको डायरेक्ट मार्क दे सकता है, इधर उधर का मार्क ये नहीं देता, डायरेक्ट मार्क आपको देता है। चलो आपका पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसे कोई मतलब नहीं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पता चलेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन ये दे रखा, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है, बोला है कि जो पैसेज आपको दिया गया इसमें जो सेंटेंस डी में है, देखो नीचे लिख दिया दोबारा, डी में है वो इटैलिक में है, तो देयर आर मे और मे नॉट बी एरर, इसमें एरर निकालने बोला। देखो आजकल का जो मॉडर्न क्लोज टेस्ट है किस पैटर्न का पूछता है, सोचने से बाहर है, कभी कभी एरर दे देता है, कभी कभी फिलर दे देता है, इसीलिए आपको सोच समझ के मारना है, इधर उधर का मारोगे फिर दिक्कत होगा। कुछ लोगों को तो समझ में नहीं आता है सर इसमें करना क्या है, थोड़ा सेंटेंस और क्वेश्चन आप पढ़िएगा, नहीं तो आप ही लोग को दिक्कत होगा। चलिए शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट हमेशा अपना साथ दौ लेता है, इसमें कोई एरर नहीं है क्योंकि सुपीरियर पावर दौ लेता है। दूसरा, मैं जो करता हूँ हमेशा वर्ब चेक करता हूँ पहले, रिजेक्टेड है ये किस में है ना, वर्ब पास्ट में है, तो मैं देखता हूँ इसका रिलेटेड सेंटेंस का वर्ब किस में है। देखो इसका रिलेटेड सेंटेंस जो वर्ब है वुड है, ये भी किस में है,
पास्ट में है। इसमें और एक भी वर्ब है, देखो इसमें है, ये किस में है ना, पास्ट में है। देखो सारे वर्ब पास्ट में, इसका मतलब है वर्बल कंडीशन सही है। अब चलते हैं दूसरा चीज क्या गलत हो सकता है। सेंटर्स अपील बिल्कुल सही है। जब अपील होता है तो अगेंस्ट द लॉ होता है, बिल्कुल सही है। अपील का साथ अगेंस्ट होता है। बट यहाँ पे जो बट लिखा गया, बट द नैरोर बेसिस फॉर अप्लाइंग, फॉर का साथ ING है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। अप्लाइंग कुटाज तो वुड हो गया। दूसरा बात फ्यूअर है तो इसका साथ देखो एस लगा गया, फ्यू बॉयज होते हैं तो इसीलिए इसका साथ एस लगा गया। फ्रॉम OBC एंड SC ST, ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। उसका बाद नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे लिखा वुड बी का साथ भीतरी यूज किया, देखो यहाँ पे भीतरी है, बिल्कुल सही है। वुड बी डन होता है तो वुड बी रिक्विटेड है। एज असिस्टेंट प्रोफेसर्स, सर यहाँ पे जो असिस्टेंट प्रोफेसर है ये नाउन है, इसमें कोई गलत नहीं है क्योंकि एस्पिरेंट से इधर प्लूरल है तो यहाँ पे प्रोफेसर से कोई दिक्कत नहीं, इसलिए ऑप्शन होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड, इसमें कोई एरर नहीं है। मैंने क्या किया, स्पेशल खाली ध्यान दिया नाउन ठीक है कि नहीं है, दूसरा ध्यान दिया वर्ब ठीक है कि नहीं है, इतना काम मैंने किया स्टार्टिंग में। एक्स्ट्रा जब नहीं मिला खाली थोड़ा नज़र डाल दिया, और कहीं गलत होता है क्या, क्योंकि फ्यूअर का साथ गलत एस्पिरेंट दे देता है, कभी कभी वुड बी का साथ रिक्विट दे देता है, इस तरह गलतियां कभी कभी करता है, इसलिए मैंने थोड़ा नज़र डाल दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया ना, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो एक वर्ड दिया, ये हम चेक करते हैं क्वेश्चन क्या दिया। पहले क्वेश्चन दिया कि इस वर्ड का सिमिलर मीनिंग निकालिए, किसका ना, जो ई में दिया गया। ई मतलब किसमें, पर्सपेक्टिव, इसमें है ई, इसका सिमिलर वर्ड निकालने के लिए बोला है। चलिए मैं बता देता हूँ सिमिलर वर्ड, सबका मीनिंग बता देता हूँ, फिर सिमिलर वर्ड को चलेंगे। पहले लिखा पर्सपेक्टिव, यहाँ पे लिखा फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, मतलब दिस पॉइंट ऑफ व्यू। ये पॉइंट ऑफ व्यू मतलब आप इसका नाम स्टैंडर्ड पॉइंट भी लिख सकते हैं, ये इसका मीनिंग होगा, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ व्यू, स्टैंडर्ड पॉइंट भी हो सकता है। तो इसीलिए डायरेक्ट इसका आंसर होगा डी, देखो स्टैंडर्ड पॉइंट लिखा है। रही बात, मैं सबका मीनिंग बोल देता हूँ। ऑन प्रोमिजिंग, ये आप जानते हैं, नॉट प्रोमिजिंग जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट प्रोसीड करें, होपलेस, जहाँ पे होप नहीं है आप ये जानते हैं, ये उसका ऑपोजिट जैसा बोल रहा है। नेक्स्ट तीसरा वाला क्या लिखा, हॉरिजॉनलेस, यहाँ पे लेस सेपरेट है इसलिए जोड़ के गलती से लिख दिया गया। जब हॉरिजॉनलेस का बात आता है इसका मतलब होता है नॉट वैलिड, इसी का सेंस में हम यूज करते हैं इसको। और नॉट इम्पोर्टेंट, इसी का सेंस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। नॉट इम्पोर्टेंट ये होता है हॉरिजॉन्स का मेन पॉइंट, जिसका मतलब होता है नॉट वैलिड, नॉट इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 में है ऑपोजिट मीनिंग निकालना, किसका ना, जो एफ में है। देखो एफ में लिखा गया रिलीफ, रिलीफ का मतलब बहुत सारे मीनिंग होता है, रिलैक्स होता है, इजी होता है। देखो मिटिगेशन मतलब होता है लेसन, ये उसका मीनिंग है किसी चीज को कम करना, लेस करना, उसको बोलते हैं लिसन। इजी का मतलब भी सेम है, इसका मतलब भी रिलैक्स होता है, इसका मतलब भी क्या होता है, रिलैक्स होता है। ईज को मतलब कोई चीज को कंट्रोल में लाना। एलिवेशन भी वही है, ईज का सिनोनिम है, जिसको हम एलिवेशन बोलते हैं, डिक्रीज बोलते हैं, रिलैक्स बोलते हैं, उसी का सेंस में हम इसको यूज करते हैं। डिस्ट्रेस का मतलब स्ट्रेसफुल होता है, स्ट्रेस का मतलब होता है स्ट्रेसफुल। अपोजिट क्या होगा, ये सिनोनिम है, ये सिनोनिम है, ये सिनोनिम है, अपोजिट क्या होगा, डिस्ट्रेस होगा, जिसका मतलब होता है स्ट्रेसफुल। इसका मतलब रिलैक्स है और इसका मतलब स्ट्रेसफुल है, ये होगा उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्लेसेस द वर्ड मार्क्ड टू मेक इट कॉन्टेक्चुअली करेक्ट एंड मीनिंगफुल। वो बोल रहा है कि कौन सा वर्ड है जो ये वर्ड को आइदर रिप्लेस करेगा
और इस जगह पे कॉन्टेक्चुअली सही होगा। इसका मतलब ये सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा ये सही है ना गलत है। पहला बात है कि सर देख लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। मैनिफेस्टली मतलब होता है क्लियर, इसको थोड़ा याद रखिएगा ताकि आपका काम में आएगा। दूसरा होता है ऑब्वियस, इसका भी मतलब ये होता है, इसको बोलते हैं मैनिफेस्टली। तो अब देख लेते हैं, इट इज नॉट दैट द कोर्ट वाज मैनिफेस्टली रॉन्ग। इसका मतलब कोर्ट वाज, इट इज नॉट, ऐसा नहीं है कि कोर्ट पूरा गलत था। पूरा गलत मतलब ऑब्वियस हो सकता है, क्लियर भी हो सकता है, ये दोनों सही है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट ऑब्वियसली गलत था, ये ऐसा होना चाहिए। एक आगे भी लिखा, एक रोस्टर डिपार्टमेंट, रोस्टर बेस्ड है, एक डिपार्टमेंट में पूरा SC ST लोग को ले लेगा, फिर जनरल लोग क्या करेंगे। इसका मतलब एक यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट वाइज कोटा हटा के पूरा ओवरऑल यूनिवर्सिटी में कोटा होना चाहिए, इसी तरह वो रखा कोट। तो इसका मतलब ऑब्वियसली सही है और क्लियरली भी सही है। बट इसमें देख लेते हैं वर्ड्स क्या क्या दिया, शायद कोई गलत दूसरा वर्ड दे दिया होगा। चलिए देखते हैं वर्ड क्या क्या दिया। पहला वाला जो वर्ड दिया इसमें दिया एरोगेंट। एरोगेंट मतलब प्राउडी होता है, इनडिसिप्लिन होता है और बिना सोच समझ होता है। बट कोर्ट तो कभी बिना सोच समझ के डिसीजन नहीं देगा, ये कभी नहीं होगा। दूसरा होता है फेसेटियस। फेसेटियस का मतलब होता है किसी सीरियस इश्यू को इनअप्रोप्रिएट बनाना। क्या बनाना? इनअप्रोप्रिएट बनाना। किसी सीरियस इशू को इनअप्रोप्रिएट बनाना, तो इसको बोलते हैं फेसेटियस। नेक्स्ट एसिडस। एसिडस का मतलब होता है एसिड टाइप का वर्ड होता है, जिसका मतलब आप खट्टा भी लिख सकते हैं और किसी जिसको आप क्या बोलते हैं, नसोर बोलते हैं। और रिलेशनशिप में इसको क्या बोल सकते हैं, ना बिटर बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं एसिड लॉस। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। एक बढ़िया वर्ड आपको दे दिया गया, क्या ना, बाम्बोज। बाम्बोज लोग का मतलब होता है स्पेशली किसी को चीट करना। कोर्ट तो चीट नहीं करेगा, कोर्ट तो किसी को फूल नहीं बनाएगा। मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसका मतलब होगा नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ऑब्वियस है तो इसको चेंज करना जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 में जो दिया गया थोड़ा लंबा पैसेज है, बट उतना पढ़ना जरूरी नहीं है, हमको नीचे तरफ चाहिए। देखिए क्या लिखा गया। लिखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन शुड बी कम इन प्लेस ऑफ एज। यहाँ पे फिलर दे दिया। देखो ये कैसा क्लोज टेस्ट है, आजकल जो पूछता है हर वैरायटी का क्वेश्चंस देता है, सोच समझ के मारिएगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। पहले क्लोज टेस्ट है, ये इजी है। पहला क्लोज टेस्ट है मैक्सिमम सिनोनिम दे देता था, बट इस तरह देगा तो आपके लिए आसान होगा बनाने। पहला वाला लिखा गया देखो, एनहांसमेंट, किसी चीज़ को बढ़ाना, इम्पोर्टेंट बनाना, इसको हम बोलते हैं एनहांसिंग, ये सही है। दूसरा वाला होता है ऑपर्चून, इससे एडजेक्टिव है, ऑपर्चून एडजेक्टिव है। रही बात यहाँ पे मोर है, तो मोर ऑलरेडी एडजेक्टिव है, तो मोर गुड वहाँ पे एडवर्ब बनाना जरूरी नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, जैसे मोर है लिखा, द इंस्टीट्यूशन एज द यूनिट वुड गिव मोर डैश, मोर अपॉर्चुन नहीं होगा, मोर अपॉर्चुनिटीज होगा, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज लिखा है और ये नाउन है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि ये तेरे को ज़्यादा और अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, ना अपॉर्चुन देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। बाकी कैपेबिलिटी कोई किसी को नहीं दे सकता, ये अपना क्षमता होता है, अपना कैपेबिलिटी होता है, तो ये कोई किसी को नहीं दे सकता। इसलिए आंसर होगा अपॉर्चुनिटीज। क्वेश्चन नंबर 9 इतना बड़ा लिखा है, लिखा जो दिया गया आई में द एबव पैराग्राफ मेक द ग्रामेटिकली करेक्ट। इसका मतलब इसमें जो दिया गया कौन सा वर्ड है इसको ग्रामेटिकली करेक्ट कर सकता है। देखो ऑप्शन में क्या दे दिया ना, पहला सेंटेंस भी दिया द कॉमन नॉर्म्स। नॉर्म्स मतलब होता है रूल्स रेगुलेशन, इसको हम बोलते हैं कॉमन नॉर्म्स। नॉर्म्स वाज नॉट एज हैवी, आज मतलब कंपैरिजन किया गया, तो यहाँ पे नॉर्म्स है तो यहाँ पे भी नॉर्म्स होना जरूरी है, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा समान सीरीज में होता है। पापा को आदमी का साथ करेंगे, पेन का साथ नहीं कंपैरिजन करेंगे क्योंकि गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन होगा नॉर्म्स। देखो ऑप्शन में क्या दिया, लीगल,
नॉर्म्स को हम लीगल का साथ कंपैरिजन नहीं करेंगे, नॉर्म्स को हमेशा नॉर्म का साथ करेंगे। रही बात, बहुत लोग का मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, मतलब होता है इंटरेस्ट, अमेचर बोलते हैं, बट यहाँ पे नॉर्म्स का कंपैरिजन नॉर्म्स में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बाय द लॉ ऑफ सेंट मिडलटन which was the dash in which was the law बताया गया, which was the norms, क्योंकि द है तो आर्टिकल हमेशा अपना साथ क्या लेता है, नाउन लेता है। तो ये नाउन नहीं है, ये क्या है ना, ये एडजेक्टिव है। तो द है तो यहाँ पे नाउन लेना है, तो नाउन क्या होगा, यहाँ पे पर्टिकुलर वाज है तो यहाँ पे प्रोटोकॉल्स नहीं लेना, लेना क्या है ना, नॉर्म्स लेना। सर प्रोटोकॉल भी कुछ कायदा कानून होता है, बट ये प्रोटोकॉल्स हैं तो इसीलिए यहाँ पे द है, डायरेक्ट हम क्या मारेंगे, नॉर्म मारेंगे, क्योंकि हमको सिंगुलर चाहिए, प्लूरल इधर नहीं चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बहुत बढ़िया चीज है दिया गया, पहले बताया इसका सेम मीनिंग निकालो, किसका, एनेक्ट का। पहले आप देखो सेंटेंस का हिसाब से इसका क्या मीनिंग है। टू दैट एक्सटेंट मतलब उस हिसाब से द न्यू लॉ सर्व करेगा वाइटल सोशल पर्पज में। इसका मतलब, इसका आंसर, इनैक्ट का मतलब यहाँ पे लॉ का सेंस में यूज किया गया। किस सेंस में, लॉ का सेंस में यूज किया गया। इसको उन्होंने बोला सिनोनिम निकालने, लॉ का सिनोनिम होगा ऑर्डिनेंस। ये तो डायरेक्ट नियम है, ऑर्डर है, ऑर्डिनेंस का सिनोनिम है ऑर्डर, इसी तरह इसको हम ऑर्डिनेंस बोलते हैं। रही बात लीगल, ये आप लोग जानते हैं। जिटरी आपको दिक्कत होगा, जिटरी का मतलब होता है नर्वस, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है। जिटरी का मतलब होता है नर्वस। रही बात, सर एक वर्ड है क्लरवॉयंट, ये बहुत बढ़िया वर्ड है, मेरे को अच्छा लगा ये वर्ड दिया है यहाँ, ये कभी कभार देता है। इसका मतलब होता है एक बिलीव होता है, जिसको बोलते हैं ना एक बिलीव टू हैपन इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में होने वाला है उसको जो बिलीव करते हैं उसको हम बोलते हैं क्लरवॉयंट। ये बढ़िया वर्ड है। तो ये था दोस्तों क्लोज टेस्ट आप लोग का, स्पेशली ये आरआरबी को नज़र रखते हुए मैंने बनाया, स्पेशली पीओ लेवल है, तो मैं इसी तरह क्लोज टेस्ट आपको देते रहूँगा। आप बस मेरा चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, शेयर करते जाइए। थैंक यू।